तो हमारी इनकम होगी तब काम कर पाएंगे, अन्यथा बगैर तो बिना पैसे के कोई आदमी काम नहीं करेगा। हमारा किलोमीटर भी घटा दिया और इंसेंटिव भी घटा दिया। हम जब धरना प्रदर्शन पे बैठे थे 30 आदमी, तो जिसमें 10 आदमियों की परमानेंटली आईडी होल्ड कर दी गई है। नमस्कार, मैं हूँ सुमेस्ता बिश्नोई और आप देख रहे हैं SSS न्यूज़। इस समय की बड़ी तस्वीरें बीकानेर के कोठारी अस्पताल के पास के ब्लिंकिट स्टोर की। हमारे साथ में इन तस्वीरों में जितने भी ब्लिंकिट राइडर है, कोठारी अस्पताल का जो ब्लिंकिट स्टोर है, उनके जुड़े हुए हैं। आज यहाँ पर ये जो है धरना प्रदर्शन करे, पिछले 2 दिनों से इनका धरना प्रदर्शन जारी है। तो आइए इनसे अब विस्तार में जानते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कितने लोग इनके साथ में ब्लिंकिट राइडर्स जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? अमित साहू जी। तो क्या पूरा मामला है, कैसे चालू हुआ, क्या कुछ आपकी मांगे है? पूरा मामला ये है सर कि पिछले हफ्ते मंडे को हमारा इनिशिएटिव था जो 15 रुपये था, उसको घटा के 13 रुपये कर दिया गया है। और उसके साथ में हमारा जो 10 रुपये किलोमीटर मिलता था, उसको घटा के 8 रुपये किलोमीटर कर दिया गया है। उसके लिए इस मंडे को फिर से हमारा जो इंसेंटिव का जो शेड्यूल था, वो मॉर्निंग सुबह 6 से लेके 3 था, उसको घटा के सुबह 6 से 1 बजे कर दिया। और जो दोपहर का 10 से लेके शाम को 10 बजे तक का था, उसको 10 बजे से 8 बजे तक कर दिया गया है। बट ऑर्डर कंपनी के पास शाम को 8 बजे से जो ऑर्डर आते हैं, उसके बाद में हमें 12 बजे तक कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है। और हमारा किलोमीटर भी घटा दिया और इंसेंटिव भी घटा दिया। अब कंपनी से हम इस बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है। मैनेजर ये बोल रहे हैं कि ये सब पीछे से होता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ जो 2 मैनेजर है, वो राइडर के साथ कई बार बदतमीजी भी करते हैं, साथ में कोई सपोर्ट नहीं है मैनेजर का राइडरों के साथ में। और जो रिटर्न ऑर्डर आते हैं, जैसे कस्टमर को कोई दिक्कत हो गई, उन्होंने रिटर्न ऑर्डर दे दिया, तो वो यही कहते हैं कि रिटर्न ऑर्डर ना लेके आएँ, हम आपसे रिटर्न ऑर्डर का पैसा लेंगे, ऑर्डर जमा नहीं करेंगे। ये दिक्कत है मैडम। बाकी आप राइडरों से और भी पूछिए। और कल हम जब धरना प्रदर्शन पे बैठे थे 30 आदमी, तो जिसमें 10 आदमियों की परमानेंटली आईडी होल्ड कर दी गई है। और अभी जब बात की तो ये बोल रहे हैं कि अभी इसमें हमारा कोई हाथ में नहीं है। जो जयपुर से 12 बजे मैनेजर आएंगे, उनसे आप बात करना और जो भी सॉल्यूशन होगा वो ही करेंगे। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, जैसे कि इनका कहना है कि इनिशिएटिव और टाइम शेड्यूल दोनों ही कम कर दिया गया है। इसके अलावा और भी राइडर्स हैं, आइए उनसे भी जानते हैं पूरे मामले के बारे में, कब कैसे क्या कुछ शुरू हुआ। नमस्कार, आपका शुभ नाम सर? गोपाल व्यास नाम है जी। हमने इस बारे में कल पूरे मैनेजर से सबसे बात की, पूरे दिन बात की, 3 से 4 बार हमारी बात हुई, बट कोई भी क्या है सोल्यूशन उसका निकला नहीं। आज सुबह भी उन्होंने हमें यही चीज़ बताई कि भाई आप इस चीज़ में एग्री हो जाओ। और एग्री कैसे हो मैम? हमने जब कंपनी को अपने उस दौर के अंदर में टाइम दिया, जिस टाइम पे ऑर्डर कम थे, सब थी, बारिश था, सारा चीज़ था, हमने काम किया। आज जब ऑर्डर इंक्रीज होने वाले हैं, तब कंपनी हमारा कैसे इंसेंटिव कम कर सकती है, कैसे हमारे टाइमिंग आवर्स कम कर सकती है? ये गलत है। और हमारी मांग यही है कि हमें जितना टाइम हमने उस टाइम पे कंपनी को दिया है, और जो शेड्यूल या जो इंसेंटिव या जो पैकेज हमें कंपनी उस टाइम पे प्रोवाइड करवा रही थी, वापस वही कंपनी दीपावली तक उसको कंटिन्यू रखे। बस यही डिमांड है हमारी, और कुछ नहीं है। और थोड़ा सा मैनेजर जो है, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, बस उनका बर्ताव थोड़ा राइडर के साथ में सही हो जाए। कंपनी को थोड़ा ये लगे कि राइडर के ऊपर में कंपनी चल रही है, राइडर भी अपना काम कर रहे हैं, राइडर को कोई कंपनी से दिक्कत नहीं है, ना कंपनी की कोई पॉलिसी से दिक्कत है। कंपनी सिर्फ हम कंपनी से इतना ही चाहते हैं कि बस जो हमारे उस टाइम पे था वही कंटिन्यू कर दे। हमारा टाइमिंग और जो 12 घंटे का था 12 घंटे ही रखे। और इंसेंटिव जो 15 से 13 किया, हम 13 में भी एग्री हैं। 13 रुपये या 15 रुपये जो कंपनी की इच्छा हो, 13 से नीचे नहीं करें। इंसेंटिव हमारा स्लैब चलता रहे, प्लस टाइमिंग आवर्स हमारे जो है 12 घंटे रहे। और थोड़ा मैनेजर का जो हाँ, आप कितने समय से काम कर रहे हैं ब्लिंकिट के अंदर? ब्लिंकिट के अंदर से 4 महीने से आईडी चल रही है। ठीक है, अभी मैं 15-20 दिन से थोड़ा डिसकंटिन्यू, कोई फैमिली रीजन के हिसाब से 20 दिन से मैं डिसकंटिन्यू। बट जैसे ही इन्होंने का आया सपोर्ट, तो देखिए कंपनी में राइडर तो हूँ मैं, एक्टिव मेरे कल से ही करने वाला था, बट ठीक है कोई रीजन से मैं नहीं कर पाया, स्ट्राइक थी, तो मैं इनके साथ में हूँ। जी जी। अब आपके साथ में कितने ब्लिंकिट के जो राइडर्स हैं वो जुड़े हुए हैं? हमारे साथ अभी देखो हड़ताल के अंदर मौजूदा राइडर है जो 35 राइडर है, बट बाकी ओन कंपनी के अंदर में 80 राइडर है, यहाँ कोठारी हॉस्पिटल के बैक साइड में। और इनका एक स्टोर है जो सादुलगंज में भी है, वहाँ भी यही राइडरों की समस्या है कि हमारे इंसेंटिव कम कर दिया गया है। वो भी आज कुछ लोग आएंगे अभी 12 बजे हमारे साथ धरना प्रदर्शन में। बाकी जो जयपुर से मैनेजर आएंगे उनके साथ वार्तालाप करेंगे। अभी तक हमारे को मैनेजर ने कोई बात के लिए संतुष्ट नहीं किया। वो तो यही फोर्स कर रहे हैं कि आपको जो हम दे रहे हैं पैकेज उसके साथ काम करो। अब जैसे फेस्टिवल सीज़न है
तो हम लोग भी कंपनी के साथ काम करेंगे तो हमारी इनकम होगी तब काम कर पाएंगे, अन्यथा बगैर तो बिना पैसे के कोई आदमी काम नहीं करेगा। इसलिए अभी 30-35 लोग ऑफलाइन है, बट 5-4 लोग कर रहे हैं, वो भी अभी ऑफलाइन होने को हैं। जी। इसके अलावा इनकी एक और मुख्य समस्या है कि जैसे कि इनका कहना है कि पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है। कितने सारे राइडर इतनी धूप में काम करते तो यहाँ पर पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है, ना ही बाथरूम की समस्या, तो उसका भी थोड़ा जानते हैं सर। मैडम यहाँ ना तो बाथरूम क्लीन होता है, कभी बाथरूम में कोई व्यवस्था नहीं है, और पानी के लिए कैंपर आते हैं दोपहर में 1 बजे, जब तक राइडर इधर उधर से पानी पीते हैं। तो देखो सुबह जो 6 बजे से राइडर आ रहे हैं उनको पानी की व्यवस्था कंपनी को करनी चाहिए, जो कि कैंपर दोपहर में 1 बजे आ रहे हैं। और दूसरी बात, स्टोर के आगे कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, कोई छांव की व्यवस्था नहीं है। कंपनी मैनेजर ये बोल रहे हैं कि अपनी व्यवस्था खुद करें, हमने आपको बुलाया नहीं है, आपको काम करना है तो करो, अन्यथा कंपनी दूसरे राइडर बुला लेगी। कोई बैठने की, पार्किंग की कुछ व्यवस्था नहीं है, पूरे दिन राइडर धूप में रहते हैं। आप स्टोर के आगे देखिए, और स्टोर के आगे देख के आपको सब पता चलेगा क्या व्यवस्था है वहाँ। तो इस समय हम स्टोर के सामने मौजूद है। ये वो कोठारी अस्पताल के पीछे का ब्लिंकिट का स्टोर है जिसके सामने हम मौजूद हैं। सभी राइडर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम पहले तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो ब्लिंकिट राइडर्स के द्वारा इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर हम जस्ट इनसे थोड़ा सा सवाल करेंगे कि जैसे कि इन्होंने बताया है कि इनिशिएटिव, टाइम शेड्यूल और एक थोड़ा सा बर्ताव को लेकर इनको मुख्य रूप से ये 3 इशू है। बाकी के इशू जो है वो तो एक तरीके से सही भी हो जाएंगे। मुख्य 3 इशू है, उसको लेकर अभी हमारे साथ में स्टोर के जो यहाँ पर कर्मचारी भी है वो भी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि मैनेजर साहब कहाँ हैं, क्योंकि मुख्य बात तो उन्हीं से ही होगी। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? प्रदीप। तो मैनेजर साहब कौन है, क्या है, उसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। हम ही हैं। अच्छा, आप ही हैं। तो सर इनके जैसे कि कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। पहला तो इन्होंने कहा है कि इनिशिएटिव कम कर दिया गया है और टाइम शेड्यूल घटा दिया गया, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? देखो इसमें अभी लीगली मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। हमारी टीम है जयपुर जो आ रही है, हमने कंसर्न को रेज कर दिया आगे, ठीक है ना। इनसे बात करने के लिए जयपुर से जो आ रहे हैं वो इनसे बात करेंगे, और रेस्ट में जो भी आंसर रहेगा। स्टोर के द्वारा घटाया गया नहीं, ये एज ए कंपनी का रूल रहता है। ये हम लोग स्टोर कुछ नहीं करता है, कंपनी का रूल है। वो स्टोर भी इसी सेम बेस पे काम कर रहा है, जो हम लोग यहाँ बेस बना रहे हैं वही बेस पे वो भी काम कर रहा है। लीगली काम जो भी है वो सब वैसे हो रहा है। और जो भी अब हम लोग वेट कर रहे हैं वो लोग आ जाएंगे 2 बजे, उसके बाद में वो लोग इनसे डिस्कशन कर लेंगे। जिस जो भी डिसीजन निकलेगा दैट्स इट, उन सबको बता दिया जाएगा। एक सर इनका और जैसे कि आरोप लगाया गया है कि जो स्टोर के मैनेजर हैं, जो स्टोर के स्टाफ हैं, उनका बर्ताव अच्छा नहीं है राइडर्स के प्रति, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें क्या बोल सकता, कुछ भी नहीं कह सकता इसमें। नहीं, फिर भी जैसे कि 4 महीने से मेरे साथ हम 4 महीने से हमारे साथ काम कर ही रहे हैं ना। प्रॉब्लम आप आ जाए ना, आप आज मैं 1 सेकंड आप आ जाएं, हम तो आज ही आए हैं है ना। तो आपके पास प्रॉब्लम होती है 4 महीने पहले भी हाँ आती जी, है, बिल्कुल तो सर। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। जी जी बिल्कुल। एक पानी की व्यवस्था का ये नहीं, सब कुछ है, सब कुछ है आपके सामने काम कर रखे हैं। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप पी के देखिए पानी है या नहीं। ओके, थैंक यू सर। तो जैसा कि इन्होंने जो आरोप लगाए गए हैं राइडर्स के द्वारा उनका जवाब दे दिया गया है। उसके अलावा कुछ इस प्रकार से स्टोर है, ये कुछ इस प्रकार से स्टोर है जो कि कोठारी अस्पताल के पीछे। सभी राइडर्स भी यहाँ पर मौजूद है, सभी मैनेजर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इनका कहना है कि जो टाइम शेड्यूल और इनिशिएटिव घटा दिया गया उसको लेकर जयपुर से 2-2:30 बजे के करीब टीम आएगी और वो बातचीत करेंगी। और ये जो टाइम शेड्यूल और इनिशिएटिव घटाया गया ये कंपनी के द्वारा, जो ब्लिंकिट कंपनी मेन हेडक्वार्टर है उनके द्वारा घटाया गया, जिसके बीच में इनका कुछ हाथ नहीं है। ये उसके सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। जो जयपुर से टीम आएगी वही बातचीत करेंगे और वही इस पे फैसला लेंगे। जो लीगल टीम जयपुर से आने वाली है वही इस सिलसिले में राइडर से बात करेगी। तो राइडर्स के आरोप लगाने के बाद में अभी हमने स्टोर मैनेजर से भी बात की। इसके बावजूद भी जो है ये राइडर्स कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो आइए इनसे अभी भी कुछ जान लेते हैं। लास्ट में ये अपने कुछ बयान रखना चाहते हैं। अब क्या मैडम, जो आपने मैनेजर सर से बात की है वो बीकानेर के हेड मैनेजर है, और दोनों स्टोर का मैनेजमेंट वही देखते हैं, जो कि अभी आपके कैमरे के आगे ये बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो कि अभी सादुलगंज से राइडर यहाँ आईडी ट्रांसफ़र करके और लेके आ रहे हैं और यहाँ ऑर्डर बाकायदा करवा रहे हैं, जो कि हम 30 आदमी यहाँ ऑफलाइन बैठे हैं हड़ताल के अंदर। और अभी ये जो बोल रहे हैं कि जयपुर से जो मैनेजर आएंगे वो सब कुछ करेंगे। बाकी कल सुबह जो भी दिक्कत थी उसकी मेल वगैरह डाल के इन्होंने हमारी आइडिया ऑफलाइन करवाई है, और हम जो यहाँ खड़े रहते हैं पूरे दिन धूप में,
उसके बाद में अगर आजू बाजू कहीं छांव मिलती है तो किसी के अगर घर के आगे बाइक खड़ी कर दी या कहीं हम इकट्ठा होकर बैठ गए तो यहाँ के जो पड़ोसी है वो भी इस बात को एतराज़ करते हैं और हर तीसरे दिन यहाँ पुलिस की गाड़ी बुलाई जाती है। पड़ोसियों के द्वारा एतराज़ है, सबको ऑब्जेक्शन है। उसका हमारा कंपनी के थ्रू यही कहना चाहेंगे कि कंपनी राइडरों को बैठने की पार्किंग की व्यवस्था दे तो हम किसी के गेट के आगे ना खड़े रह के हम हमारा तरीके से काम करें। जी बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू। आज की बड़ी तस्वीरों में बस इतना ही। मैं सुमेशता बिश्नोई, कैमरा में स्मित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद। बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए SSS न्यूज़। धन्यवाद।